आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज का मतलब है कोई भी एक वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस पर क्या प्रोजेक्शन बनेगा। अब ये प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब हो गया कि मान लो यहां पर एक ये ए बी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है। अगर हम ए बी वेक्टर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ए बी वेक्टर दो पॉइंट से कैसे बनता है? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये केवल 2 डायमेंशनल में है, 3D में होगा तो z भी आ जाएगा। अब यहां पर ये जो चीज है x2 माइनस x1, अगर हम देखें तो ये वाली जो वैल्यू है वो x2 माइनस x1 है ना, ये x1 y1 पॉइंट था तो इसका मतलब ये x1 हो गया और y1 क्या हो गया? ये y1 हो गया। ये x2 y2 था तो ये पॉइंट यहां पर x2 पॉइंट हो गया, यहां से यहां तक की लेंथ x2 और यहां से यहां तक की लेंथ y2 हो गई। ये x2 और y2 था ना तो ये लेंथ y2 हो गई तो ये लेंथ भी y2 हो गई। अगर हम यहां से अगर इससे हम यहां से परपेंडिकुलर देखें इसको तो ये लाइन किस तरह से दिखाई देगी? एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कुछ इस तरह से दिखाई देगी यहां पर। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो होगा x2 माइनस x1 होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। अगर किसी भी वेक्टर का हमें प्रोजेक्शन देखना हो एक्स एक्सिस में तो जो एक्स के साथ एक्स की डायरेक्शन वाले जो हैं स्केलर कंपोनेंट, वही क्या होगा? प्रोजेक्शन होगा इसका। इसी तरह अगर इसको हम वर्टिकली देखें, हॉरिजॉन्टली देखें यहां से, तो ये लाइन कैसी दिखाई देगी? कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? y2 माइनस y1 ये रहा। तो इसलिए जो आई जे के साथ होंगे, आई जे के साथ होंगे वही क्या होंगे? प्रोजेक्शन होंगे। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर क्या होगा? x2 माइनस x1। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन y एक्सिस पर क्या होगा? y2 माइनस y1। और इसी तरह अगर z एक्सिस भी होगी, अगर 3 डायमेंशनल वाला होगा, 3D वाला होगा वेक्टर तो क्या होगा? x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। तो इसका अगर ए बी वेक्टर का हम एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन बोलें तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन बोलें तो ये क्या होगा? x2 माइनस x1 होगा। इसी तरह y एक्सिस पर प्रोजेक्शन बोलें तो y एक्सिस पर क्या होगा? y2 माइनस y1। और z एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या होगा? z2 माइनस z1। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है अगर हम इस वेक्टर को ध्यान से देखें तो इन सभी प्रोजेक्शन के साथ डायरेक्शन लगा दी और उनका सम हो गया ना ये। तो इसलिए कोई भी वेक्टर जो होता है वो होता है सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ देयर कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के ये जो प्रोजेक्शन होते हैं उनका सम ही क्या होता है? हमारा वेक्टर होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया ए बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 2, 3 और 4। जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वही इसके क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस में। असाइनमेंट के 16 क्वेश्चन तो मैं पहले ही करवा चुका हूं, इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। 1 से लेकर 16 तक लाइन से वीडियो बना रखे हैं मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस ES लगा है मतलब तीनों एक्सिस की बात हो रही है। तो हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस का भी, वाई एक्सिस का भी और जेड एक्सिस का भी। तो डायरेक्शन रेशियोज हम तभी निकाल पाएंगे जब इसके वेक्टर पता होंगे। जिसके भी वेक्टर पता होंगे उससे हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या होगा? एक्स एक्सिस का वेक्टर ऐसे लिख लो, वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या होता है? आई कैप होता है। इसी तरह वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है? वाई एक्सिस का वेक्टर होता है जे कैप। और जेड एक्सिस का वेक्टर क्या होता है? के कैप। ठीक है। अब इसको क्योंकि ये 3D में होते हैं तो इसको 3D में कैसे लिखेंगे? तीनों आई जे के तीनों होना चाहिए।
तो इसको लिख सकते हैं आई प्लस 0j प्लस 0k। इसी तरह 0i प्लस j प्लस 0k ऐसे लिख सकते हैं। 0i प्लस 0j प्लस k ऐसे लिख सकते हैं। अब इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज किसे कहते हैं? जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वही। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गया? 1 0 0 और इसका क्या हो गया? 0 1 0 0 1 0 और इसका क्या हो गया? 0 0 1। जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो 0 0 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides given by vectors a vector equal to I plus j plus k and b vector equal to 2i plus 3j minus 2k। इसमें हमें लिख रखा है एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड ये दे रखी है। मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड ये हो गई a वेक्टर और ये हो गई b वेक्टर। ठीक है, अब हमें इसका डायरेक्शन रेशियोज निकालने ऑफ द डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स के डायरेक्शन रेशियोज। तो जब भी हमें एडजेसेंट साइड दे रखी हो तो डायगोनल कैसे मिलेंगे? एक बार ऐड करके और एक बार सब्ट्रैक्ट करके। ये पिछले वीडियो में बताया था मैंने। तो इसमें डायगोनल फर्स्ट, पहला डायगोनल के वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। ए वेक्टर क्या है? आई जे के और बी वेक्टर 2i 3j माइनस 2k। इन दोनों को ऐड कर दो, आई जे के प्लस 2i 3j माइनस 2k। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3i प्लस 4j माइनस k। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 3 4 और माइनस 1। इसी तरह सेकंड डायगोनल कैसे मिलेगा? d2 वेक्टर माइनस करके। जब भी हमें एडजेसेंट साइड दे रखी हो डायगोनल की और हमें पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड दे रखी हो और डायगोनल निकालना होता है, एक बार प्लस करके मिलेगा डायगोनल और एक बार माइनस करके। a माइनस बी करना है, आई प्लस जे प्लस के माइनस बी वेक्टर। तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2i माइनस 3j प्लस 2k। i माइनस 2i कितना हो गया? माइनस का i। j माइनस 3j आ गया माइनस 2j। k प्लस 2k कितना हो गया? 3k। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? -1 -2 और 3। ये आंसर हो गया इसका। एक ये आंसर हो गया 3 4 -1 और एक -1 -2 -3। 19 क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ a वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k ऑन वेरियस एक्सिस। हमें ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज निकालना है वेरियस एक्सिस। वेरियस एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। देखो ए वेक्टर ये है हमारा 2i 3j 4k। तो इसको कॉन्सेप्ट में बताया था मैंने जब डायरेक्शन रेशियोज का स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाली स्केलर वैल्यू होगी, ये एक्स एक्सिस पर इसकी इमेज क्या बन रही है? पर्टिकुलर, अगर परपेंडिकुलरली देखेंगे ये वाई एक्सिस पर और ये जेड एक्सिस पर। तो लिख देंगे इसका आंसर कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर डायरेक्शन रेशियोज इसके क्या होंगे? ये होगा 2। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस पर क्या होगा? वाई एक्सिस पर कितने यूनिट पर बनेगा? 3 यूनिट पर। और जेड एक्सिस पर 4 यूनिट। तो ये आंसर हो गया।